मुझे इतनी सख्त नफरत है ना, इतनी सख्त नफरत है ना कि बस पूछो मत। मुझे तो दो जुड़ाओ हाथ। तो देखिए ये मैंने ना कल सब्जी लेकर आई थी, तो उसमें धनिया और पुदीना लाई थी, तो दोनों को मैंने ना सुखा दिया है। तो धनिया को सुखाना नहीं चाह रही थी, बट क्या हुआ, मैं भूल गई, रात को मतलब सोते समय ही रखा था। पुदीना तो मुझे सुखाना ही था क्योंकि मैं पाउडर बना के रखती हूँ, और घर में पुदीना बहुत अच्छा रहता है पाउडर अगर रखा रहता है। और अगर आप छाई में सुखाते हैं ना तो इनका ग्रीन कलर और खुशबू मतलब बनी रहती है। तो धनिया मैं सोची चटनी में डाल लूँगी, इसको फेंकूँगी नहीं। पर पुदीने को तो मैं भी 1-2 दिन और बाहर ही रखूँगी, और फिर इसका पाउडर बना के इसको मैं एक डब्बी में रख लूँगी। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, तो मैंने उठते के साथ तो पहले ये पुदीना वगैरह हटाया, क्योंकि वहीं पे मैंने अपने हॉल में ही रखा था। मैंने कहा सूखता रहेगा हवा के साथ। और क्या होता है कि अभी सुबह हो गई है और थोड़े बहुत मैं काम कर चुकी हूँ, और अभी बस सब्जी को कट वगैरह मैंने कर लिया था। तो आज मैं बना रही हूँ घिया और चना। काफ़ी दिन से रखा हुआ था मैंने, रखा तो ये कोफ्ते के लिए था। बेचारे वो भी कोफ्ते कोफ्ते करते चले गए, और मतलब टूर पे, और कोफ्ते ही नहीं बन पाए क्योंकि कुछ ना कुछ अलग ही बनता जा रहा था। और शाम में मोस्टली क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे खाना बनता ही नहीं है, मतलब सब्जी नहीं बनती जो सुबह का होता है, या फिर छोटा मोटा कुछ ऐसा बन के हो जाता है। फिर घिया जो है ना थोड़ा साइडों से होता है ना, जो डंडी के आसपास से, वो वहाँ से ख़राब होता जा रहा था। फिर अब मैंने फाइनली इसका कचुम्बर कर ही दिया, मैंने बना दिया इसका घिया और चने की सब्जी। तो ये आज फाइनली ये बन रहा है। तो बड़े बड़े टमाटर कट किए, पता नहीं क्यों मुझे है ना आजकल है ना सब्जी चाहे मैं सूखी बनाऊं या रसीली बनाऊं, मुझे बड़े बड़े टमाटर काट के बड़ा ही अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मन होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े टमाटर देखने को मिलेंगे, बट मैं सूखी सब्जी में तो फिर भी दिख जाता है। अब उबलने वाली में तो वो घुट ही जाना है अच्छे से, बट मुझे बड़े बड़े टमाटर कट करके मसाला भूनने में मज़ा आ रहा है आजकल। तो बस वो ही है। और यहाँ पे सारा मसाला तैयार हो गया। चने मैंने भिगो दिया था, चने की दाल को, जब तक मतलब मैंने सारे काम किए, जब तक ये थोड़ी देर भीग गई है। फिर इसमें अच्छे से 4 से 5 सीटी लगवा देंगे, वो भी मीडियम आंच पे। तो सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आटा लगा रही हूँ, सुबह बच्चों को उठा दिया है मैंने। और यहाँ पे तनु को मैंने दिखाया था आपको, सो रहा था वो, तो उसको मैंने उठा दिया है। महक नहाने जा चुकी है। यहाँ बच्चों का कर रही हूँ दूध गर्म। महक क्या होता है, सबसे पहले मैं महक को ही भेजती हूँ नहाने, क्योंकि वो नहा लेती है ना, एक तो वो टाइम लगाती है, दूसरा वो नहा लेती है ना तो ऐसा लगता है आधा काम सॉल्व हो गया। क्योंकि उसकी चोटी बनानी होती है, वो उसको हर एक काम बताना पड़ता है कि बैग पैक हो गया, ये हो गया, वो रख ले, वो कर ले। और फिर थोड़े बहुत काम मैं भी देती रहती हूँ कि बेटा वो कर देना, वो कर देना, तो हेल्प होती रहती है। और चीज़ें करानी भी चाहिए। तो जो एक जना नहा लेता है ना, तो थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है कि टिफ़िन पैक कर लो, दूध पी लो, इन सब में ये देखिए 10-10 मिनट तो लगाते ही लगाते हैं। सो इसीलिए मैं सोचती हूँ बस सबसे पहले महक नहा ले। और क्योंकि तनु को तो मैं ही नहलाती हूँ, क्योंकि आजकल वो भी ऐसे ही करने लग गया है, बस बैठ के वहाँ पे साबुन से खेलने लग जाता है या टब में बैठ जाता है। तो आजकल बस मैं भी फटाफट से पराठे बनाए और मैं जाके उसको नहला कर आई। फिर नहलाने के बाद फिर बस तैयार वो अपने आप हो जाता। नहा तो लेता है बट अच्छे से नहीं नहा रहा है आजकल, बिल्कुल भी रौनक सी नहीं आती है उसके फेस पे। सो फिर मैंने कहा चलो 2-10 मिनट लगनी होती है मुश्किल से, मैं ही नहला के आ जाती हूँ फटाफट से। तो कभी कभार अगर इमरजेंसी है तो बात अलग है, नहीं तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं ही नहला दूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ 4 पराठे बनाती हूँ, 2-2 पराठे दोनों बच्चे ले जाते हैं। और दूध के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ खा लेते हैं। और केले लेके आई थी, तो के फ्रूट्स में मैं उनको केले दे दूँगी, और एक एक केला वो खा के भी चले जाएंगे। तो अब मैं आ गई हूँ स्कूल से बच्चों को छोड़कर, और अब मैं अपने लिए बनाई है चाय। और रात की है ना रोटियां रखी हुई थी, तो मैंने उनके ना पराठे बना लिए। तो चलिए आज मुझे बताइए कि किस किस को बसी रोटी के पराठे पसंद हैं। कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बहुत पसंद है। और इससे है ना मेरी तो बहुत यादें बनी हुई हैं। मैं अपने पीहर में, मतलब जब हम अनमैरिड थे, जब स्कूल जाते थे, तो बासी रोटी के पराठे सुबह सुबह, मतलब हम बहनें तो लड़ने लगते थे कि एक मैं लूँगी, दो मैं लूँगी, तो हमें इतने पसंद थे। अच्छा, मैं ना अभी ऑयलिंग कर रही थी, तो मुझे एक कमेंट याद आया। एक्चुअली कल आया था कमेंट। तो मैं अभी बस नहाने ही जा रही हूँ। घर का सारा काम हो चुका है, लाइट गई हुई थी, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, अभी बस कंप्यूटर से ही चार्ज किया था बैटरी से। सो थोड़ा बहुत हो गया है, अभी लाइट आई है। तो मेरे पास कमेंट आया था। एक्चुअली मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, लास्ट टू लास्ट आई थिंक वीडियो में मैंने शेयर किया था आप लोगों से, मेहंदी लगाई थी। आई थिंक संडे की वीडियो थी वो, मेहंदी मैंने लगाई थी। तो उससे रिलेटेड एक कमेंट आया था कि आपने मेहंदी में क्या क्या मिलाया था, और उसका कलर कैसा आया, कैसा नहीं आया, कुछ इसी समथिंग से रिलेटेड था, क्वेरी थी। और कलर कैसा आया बालों में।
सो मैं दिखा दूँ आपको। देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा देती हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो अभी मैं एक्चुअली मेरे को पता ही नहीं था, मेरे है ना बिल्कुल अंदर अंदर इतनी मतलब जड़ से इतने मेरे वाइट बाल हो गए थे। मैं बस यहाँ के से टेंशन में थी, यहाँ मेरे को ऊपर दिखाई देते थे और यहाँ दिखाई देते थे, तो मैंने इग्नोर मारा और मैंने ना 1-2 बार डाई यूज कर ली। शायद उसका साइड इफेक्ट हुआ, क्या हुआ कि मेरे पूरे सर में थोड़ी जगह पर वाइट बाल हो चुके हैं। फिर मेरे को डाई है ना, मुझे मन नहीं किया डाई करने का, सो मैंने फिर उठा के मेहंदी का करा। तो मेहंदी मैंने लोहे की कढ़ाई में करी थी, लोहे की कढ़ाई में रात को मैंने भिगोई थी, ठीक है। और उसके अंदर मैंने डाला था आंवला पाउडर, रीठा पाउडर, शिकाकाई पाउडर, क्योंकि मेरे पास ये थे, मेरे को एक्चुअली कोलैब में आए थे। और आई थिंक नीम पाउडर भी मैंने डाला था, वो था तो मैंने डाल लिया क्योंकि अच्छा होता है नीम पाउडर। तो नीम पाउडर तो आप घर में भी बना सकते हो। आंवला, शिकाकाई और सब ये आपको मतलब पंसारी की दुकानें जो होती हैं जहाँ पर मिल जाता है बहुत ईजिली, आप दुकानों पे पता करेंगे उनके पाउडर्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। ये सब डाला था और मैंने इसको दही से करा था, दही से मतलब मेहंदी को गीला किया था और थोड़ा पानी भी ऐड किया था। दही के साथ ही साथ मैंने इसमें डाले थे 2 रुपए वाले जो कॉफ़ी के पाउचेज आते हैं, वो मैंने 4 पैकेट डाले थे। और मैंने लिया था हीना का जो पैकेट आता है ना, इतना वाला जो आता है, आई थिंक सिंगल यूज वाला जो आता है, हीना का मेहंदी का पैकेट आता है, वो पैकेट लिया था मैंने। तो मैंने उसमें 4 पैकेट डाले थे और मुझे लग रहा है क्योंकि रेडिश नहीं हुए मेरे बाल। एक बार मुझे याद है मैंने आई थिंक इंदौर में मेहंदी लगाई थी, तो उससे मेरे बाल में कलर तो अच्छा आया था बट वो बहुत ही रेडिश आ गया था, तो अलग ही दिखाई दे रहे थे। तो आप यहाँ के मेरे बाल देख सकते हैं, तो ये मर्ज हो गए हैं, मतलब दिख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे अलग शेड आ गया है बालों का, बट वो एकदम से ऐसा हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, एकदम रेड कलर नहीं दिख रहा है, एकदम सटल सा मतलब होता है ना, डीपेस्ट मेहरून से में आ गया है, जो कि बालों के साथ है ना 50% मैच हो रहा है। तो ऐसा दूर से ये से झलक नहीं मार रही है, तो वो बेस्ट था। क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी रेड कलर पसंद नहीं था, उस टाइम पे मैंने किया था फुल ऑन, मेरे बाल फुल ऑन रेड हो गए थे। जो व्हाइट बाल थे वो तो रेड थे ही, और ऊपर भी बालों में रेडिश शाइन आ रही थी। और अब मेरे बालों में ब्लैक पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट व्हाइट वालों पे कलर चढ़ गया था, पर कम चढ़ा है। बिकॉज ऐसा हो सकता है क्योंकि जो पाउडर थे ना उनकी एक्सपायरी हो चुके थे, और मे भी मैंने गलती की थी, मैंने ऑयल मिला लिया था। और मेहंदी कभी भी ऑयल पे नहीं चढ़ती है, और मैंने इस मेहंदी के अंदर भी ऑयल डाल लिया था कि रफनेस ना आए। बट ये गलती आप मत करना, सच में कलर नहीं चढ़ता है ऑयल डालने से। पर मैं अभी देखती हूँ नेक्स्ट वीक फिर अप्लाई करती हूँ, तो 2-3 बार अप्लाई करूंगी, फिर जो रिजल्ट आ फाइनली आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा रहा रिजल्ट। तो ये था। और क्या पूछा था, हाँ यही सब पूछे, शायद मैंने कवर किए हों आपके सारे जो भी आपने पूछा था। तो ये सारी चीज़ें मेरी थी, और रात को भिगोया था, सुबह मैंने लगा लिया था। और जब तक मेरा घर का काम हुआ, जब तक वो, मैं ये नहीं कह रही कितने घंटे लगाए, मेरा घर का काम हो गया और मैंने उसके बाद नहा लिया था। तो मुझे तो काफ़ी टाइम मैंने रख लिया था, बट मे भी आपको 2 से 3 घंटे इनफ रहता है मेहंदी को। और ज़्यादा ही कलर चाहिए, ज़्यादा। वैसे अगर आपको जस्ट नरिशनिंग और एक शाइन के लिए चाहिए तो 1 घंटा आधा घंटा भी इनफ रहता है। ये सब कहने वाली बातें होती है, कलर एक बार में भी चढ़ जाता है। तो फाइनली ये था। तो अगर आपकी और कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वाली वीडियो है ना मैं आज बना रही हूँ, और ये मुझे कल वाले ब्लॉग में इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका क्वेश्चन आया, मैंने सोचा कि नहीं आपको जवाब दूंगी मैं अपनी वीडियो में। क्योंकि होता है यार, जब मैं किसी से क्वेश्चन करती हूँ ना तो मुझे भी एकदम ऐसा होता है यार कब जवाब मिलेगा। सो इसलिए, क्योंकि आजकल मैं कमेंट के भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बच्चों के एग्जाम है, आप लोग समझेंगे, तो इस वजह से अभी तक पता है मैंने एडिटिंग भी नहीं किया, इसीलिए मेरी एडिटिंग भी लेट हो जाती है। और 1 बजने को जा रहा है, मैं नहाई नहीं हूँ। एक तो हमारे यहाँ पे लाइट की इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना कि सारे काम रुक जाते हैं बिना लाइट के, तो ये हो रहा है। तो अभी पानी वगैरह भर के सारा घर की क्लीनिंग वगैरह करके मैं अभी फ्री हुई हूँ। बस नहाने ही रही थी, ऑयलिंग नहीं की थी, इसीलिए बैठ गई। मैंने कहा थोड़ी देर ऑयलिंग करते हैं, और नेक्स्ट डे आपको ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए मेहंदी लगाने के बाद, क्योंकि जो कलर है ना उसकी पकड़ और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और अभी अगर मुझे कहीं जाना वाना हुआ तो हल्की फुल्की डाई देख लूँगी, लगानी होगी तो लगा लूँगी, नहीं तो वैसे चल जाएगा काम, ऐसा कोई दिख नहीं रहा। और वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत काजल लगा लेती हूँ, अगर सामने सामने दिखाई देते हैं तो आवाज़ आ रही है बहुत। इस बाइक से ना, इससे मुझे इतनी सख्त नफरत है ना, इतनी सख्त नफरत है ना कि बस पूछो मत। मुझे तो ये लगता है किस
बेवकूफ़ ने ये बाइक का निजात किया था। ये जो फटर वाली होती है ना, ये बहुत बुरी लगती है मुझे। ये आई थिंक क्या कहते हैं इसको, पता नहीं कौन सा नाम भी मुझे नहीं पता, कुछ कहते हैं इसको। बहुत साउंड करती है यार, इतनी गंदी बाइक है ना ये भी लेने के लिए कह रहे थे जब इन्होंने ये रेड वाली बाइक ली थी। जब मैंने कहा था भैया वो बाइक तो बिल्कुल मत लेना, दो जुड़ाओ हाथ, सच में इतनी बुरी लगती है मुझे तो ये वाली बाइक है। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। और हाँ, कमेंट्स तो बहुत प्यारे प्यारे आए थे। एक मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है मधु करके, तो उनके कमेंट बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। तो हाँ, मुझे याद आती है, क्यों नहीं आती है, जब आप इतने पुराने मेरे फॉलोवर्स जो थे और सब्सक्राइबर जो हैं, जो कमेंट किया करते थे, वीडियोस देखते थे, वो मेरे को नहीं दिखाई देते, तो याद तो आती है ना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, क्योंकि बेल आइकन प्रेस होता है ना तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलती है। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर।